हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपको कराएंगे मैथ का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 0 से और बोल रहा है 50 तक, टोटल कितना संख्या बोल रहा है, n बराबर कितना हो गया 50। ठीक है, तो आपको तो पता होगा कि एक सम के बाद विषम आता है। ठीक है, तो एक हो गया विषम, 2 3 ऐसे ही करते करते 50 तक जाना है। ठीक है, तो एक के बाद एक आ रहा है, तो इससे अगर 2 से मतलब भागा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 25, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहला का हो जाएगा 25 आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5, 15 और 20 के मौसा और लसा का अनुपात निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो पहले आपको मौसा निकालना है और लसा, दोनों निकाल के इसका अनुपात निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका पहले। तो देखिए पहले हम 5 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 5 बार में लगेगा, पंतिया 15 हो जाएगा, 5 के 20। अब तो कुछ लगेगा नहीं, एलसीएम में होता है कि सब कुछ लिख देना है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, पंतिया 15, 15 चौके 60। ठीक है, और HCF इसमें क्या होगा, जो तीनों में मैच कर रहा है, तो सिर्फ 5 ही है जो तीनों में मैच कर रहा है, तो इसका HCF आ गया 5। 5 और 60 का अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 60 अनुपात 5 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 12 पचे 60, तो इसका 2 का क्या होगा 12 अनुपात 1, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया है 12 अनुपात 1, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अपरिमेय संख्या को इसमें चुनना है, जो अपरिमेय नहीं है, मतलब कि परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर इसका रूट अंडर निकालेंगे तो 2 गुने 5 हो जाएगा, तो ये तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, मतलब कि ये अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन हमको निकालना है अपरिमेय संख्या जो नहीं रहेगा। ठीक है, 24 का अगर करते हैं, 24 का अगर करेंगे तो इसका भी हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो इसका 2 कॉमन निकलेगा, तो इसका भी आ जाएगा 2 रूट छो, जो कि भी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। अब चलिए सी ऑप्शन का देखते हैं 35, तो 35 का कितना हो जाएगा 7 गुने 5, तो इसका भी नहीं होगा 7 गुने 5, इससे भी बाहर, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, मतलब कि रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब देखिए डी ऑप्शन देखते हैं, 121 है, तो आपको तो पता होगा 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। ठीक है, तो 11 11 हो गया, 11 रूट अंडर 11 11, 2 का जोड़ा लग गया है तो एक बाहर, यानी कि 11 आता है। तो डी ऑप्शन क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 3 का। अब नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं a और 18 का लसा कितना है 36 और मौसा 2 है, तो a का निकालना है। a मतलब मान लेते हैं इसको पहली संख्या, इसको दूसरी संख्या। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, पहली संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने HCF। ठीक है, एलसीएम HCF बटे दूसरी संख्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना है 36 गुने मौसा कितना दिया है 2, बटा में पहली संख्या कितना दिया गया है 18, तो 18 से अगर भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या होगा। तो आपको पता होगा कि कोई भी अभाज्य संख्या रहता है ना, तो उसका मासा क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, नहीं तो एग्जाम्पल में देख लीजिए कि अभाज्य संख्या 2 है और 3 है, अगर इसका मासा निकालेंगे तो एक बार में लगेगा, 2 से लगेगा, एक बार में शेष बचेगा, यहाँ 2 रहेगा, 2 बार में लगाएंगे पूरा 0 आ जाएगा, तो इसका मासा कितना आया 1, तो जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन,
अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, मतलब कि गुना पूछ रहा है। तो आपको पता होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। तो दोनों को गुना करने पर कितना आ जाएगा 8, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 6 का 8। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अब इसमें चुनना है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या आपको पता होगा कि जो खुद से कटे या 1 से कटे। तो इसमें देखिए अगर हम बी ऑप्शन का करते हैं तो 5 गुना 5 हो जाएगा। इसमें 2 से कट रहा है, ठीक है, और 1 से भी कट रहा है। तो इसका कितना अभाज्य संख्या हो गया 3 गो, मतलब हमको कितना चाहिए 2 ही ठो, ठीक है। तो बी तो ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 4 का भी सी ऑप्शन जो 16 दिया है इसका भी कितना हो जाएगा 2 से भी कटता है, 4 से भी कटेगा, 8 से कटेगा, 16 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन का भी देखिए 3 से कट जाता है, 5 से कटेगा, 15 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब सी ऑप्शन ए का ऑप्शन बचा है ए 29, जो कि सिर्फ 1 से कटता है और खुद से कटता है। वही अभाज्य का नियम भी है, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो ए ऑप्शन 7 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3.27 पर रेकरिंग है। यह कौन सी संख्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय है, एक प्राकृतिक है या अपरिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। इसका सॉल्यूशन आप P/Q के रूप में आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ Q बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक परिमेय संख्या, बी ऑप्शन 8 का भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। अब देखिए कह रहा है इस सम संख्या का, तो इसमें होगा कि 2m तो सम संख्या है, ठीक है, ये तो पता चल गया। अगर ये है, मान लीजिए कि ये विषम है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये भी विषम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका भी सही आंसर बच गया है एक ही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यही सम का रूप है, क्योंकि कोई भी संख्या में अगर 2 का मल्टीप्लाई रहेगा तो वो सम ही होगा। तो इसमें 2m दिया है, m के जगह पर आप 1 भी रख सकते हैं, 2 गुने 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 इधर दिया है, m के जगह पर आप 2 रख सकते हैं, तो 2 दूना 4 होगा। कैसे भी करिएगा तो कितना आ जाएगा, हमेशा सम ही आएगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, ठीक है। अपरिमेय नहीं है मतलब कि आपको परिमेय वाला छांटना है, ठीक है। तो चुनना है अपरिमेय कौन है, तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ए ऑप्शन में दिया है 64, रूट 64 है, जो कि 8 होता है, ठीक है। नीचे दिया है रूट 81, जो कि 9 का होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कितना 8/9, जो कि P/Q के रूप में स्पष्ट दिख रहा है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसका अगला क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन आगे कराएंगे कल। अभी 11 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत है। तो दशमलव प्रशांत शांत देखने के लिए आपको हर में देखना, ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ नीचे हमको देखना है, ठीक है। नीचे क्या देखना है कि हर के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, या तो 2 अकेले हो सकता है या 5 अकेले हो सकता है या तो दोनों हो सकता है। इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो देखिए ए ऑप्शन में बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि नीचे 8 है, ठीक है, 8 है। अगर 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही आ रहा है, अतः 11 का भी ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, इसके आगे का क्वेश्चन कल हम कराएंगे। आज इस वीडियो में 11 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके क्लासमेट हैं उसके पास, ठीक है। और कंटिन्यू अपना पढ़ाई को करते रहिए।